और मनुष्य तन की प्राप्ति होने के पश्चात भी जो मनुष्य परमात्मा का भजन नहीं करता है, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। जो मनुष्य तन पाकर के भी भजन ना करे, उससे बड़ा मूर्ख भला कौन होगा। और ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में स्वयं कलिकुल शेखर पावनावतार पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे क्या, अरे बोले बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बोले मनुष्य तन बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों के पश्चात जब भगवान अहेतु की कृपा करते हैं तो उनकी अहेतु की कृपा और करुणा से हमें मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। और ये सुर दुर्लभ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी लालायत रहते हैं मनुष्य तन की प्राप्ति के लिए। तो किसी ने पूछा, बोले महाराज कैसी बात कर रहे, देवता देवता है, मनुष्य मनुष्य। देवता स्वर्ग लोक में सुख भोग रहे, एक से एक सुख उनके चरणों में है, जो उनको चाहिए वो प्राप्त हो जाता है और बढ़िया आनंद पूर्वक आनंदता से बिना किसी कर्म को किए कार्य को किए हुए सुख भोग रहा है। पर मनुष्य महाराज ये संसार दुखालय है, मनुष्य इस दुखालय में आकर के दुखी तो भोगेगा। मनुष्य दुख भोग रहा है, शारीरिक मानसिक है, शारीरिक भी सुख भोग रहा, मानसिक भी भोग रहा। तो बोले महाराज आप कह रहे सुर दुर्लभ, देवता लालायत रहते इस मनुष्य तन के लिए। हमने कहा भैया आपकी बात बिल्कुल सही है। जो देव तन है वो है चांदी और जो मनुष्य तन है वो है लोहा। अब एक तरफ 20 किलो चांदी रख दी जाए और एक तरफ 20 किलो लोहा रख दिया जाए, आपसे कहा जाए कि दोनों में से कोई एक उठा लो, तो आप क्या उठाओगे? चांदी उठाओगे ना। लेकिन रुको 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 रुको, थोड़ी देर बाद अनाउंस कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाए कि दोनों में पारस पत्थर स्पर्श कराया जाएगा, फिर क्या उठाओगे? तो बोले लोहा। बोले क्यों? बोले लोहे से जब पारस पत्थर स्पर्श होता है तो लोहा स्वर्ण में परिवर्तित होकर के अमूल्य धातु बन जाता है। उसी प्रकार भैया हमारा जो मनुष्य तन है ना, ये लोहा है, पर जब इसमें परमात्मा के नाम रूपी भजन रूपी पारस पत्थर का स्पर्श कराया जाता है तो ये स्वर्ण की भांति और स्वर्ण से भी कई गुना अधिक अमूल्य हो जाता है। पर देवतन क्या है? वो चांदी है। लेकिन सुनो, देवताओं के पास जब तक उनके पूर्व जन्म के पूर्व संचित कर्म है, पुण्य है, तब तक वो स्वर्ग लोक में सुख भोग रहे। पुण्य क्षीण हुए तो उन्हें धक्का देकर के मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता है, पता नहीं कौन सी योनि को प्राप्त हो गए। इसलिए देवता भी मनुष्य तन के लिए लालायत रहते हैं कि अगर परमात्मा ने हमें देवतन के बाद मनुष्य तन प्रदान कर दिया तो हम भजन करके परमात्मा के धाम की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसे धाम की प्राप्ति कर लेंगे जहाँ से फिर आवागमन के कुचक्र से मनुष्य छूट जाता है और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।